हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नई नोटिफिकेशंस जॉब नोटिफिकेशन आज का जो हमारा रहने वाला है वो है आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग सेक्टर से। ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी वैकेंसीज जो है निकाली गई है, जिसमें लगभग 10,000 वैकेंसीज़ है और ज़्यादातर वैकेंसीज़ जो है ऑफिसर्स रैंक की वैकेंसीज़ यहाँ पे रहने वाली है। अब इस वैकेंसीज़ में कितनी-कितनी वैकेंसीज़ है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, कब से और कब तक अप्लाई कर सकता है, इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर्स पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि डेट्स क्या है इसकी। इम्पॉर्टेंट डेट्स में हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 7 जून से, और 27 जून इसमें लास्ट डेट रहेगा और किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन इस डेट में नहीं होने वाला है। आप जल्दी ही अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और देखिए, एक पैट होता है इसके अंदर। फ़ी पेमेंट भी इसी दौरान करनी है 7 से 27 के बिटवीन। अच्छा, पैट जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, ये सभी के लिए कोई मैंडेटरी वाला सिस्टम नहीं होता है। आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो उसमें आपको अगर चाहते हो एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो आपके लिए वहाँ पे अरेंज की जाएगी। ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड, दोनों तरीके से इसमें अरेंजमेंट किया जा सकता है, डिपेंडिंग वो है सिचुएशंस क्या होता है आगे। बाकी इसमें मतलब किसी तरह का कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, ये जस्ट ट्रेनिंग पर्पज़ होता है। तो ये जुलाई में आपको ट्रेनिंग वगैरह होगी। एंड इसके अलावा हम बात आगे करें, इसका जो एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट एग्ज़ाम इसमें, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है 2 टायर में होंगे, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं जो अगस्त है। अगस्त में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा एंड अगस्त में ही या सितंबर तक उसका रिजल्ट आएगा, और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है देन उसको सितंबर में जो है मेन एग्ज़ाम यानी जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, फिर इंटरव्यूज़ वगैरह सब रहेंगे। एंड इसमें वैकेंसीज़ कौन कौन सी है देख लेते हैं जल्दी से। ग्रुप ए ऑफिसर्स वैकेंसीज है इसमें, ग्रुप बी ऑफिसर्स वैकेंसीज सभी है। ग्रुप ए ऑफिसर में स्केल 1, 2 एंड 3 ऑफिसर्स वैकेंसीज है। ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट एंड मल्टीपर्पज़ वैकेंसीज है। ठीक है। ये ज़्यादातर देश भर के सभी जितने बैंक आप देख रहे हैं इन सभी में वैकेंसीज है। इनकी एक कंबाइंड एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है और यहीं से फिर जो है रिक्रूटमेंट सिस्टम आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इंडियंस वगैरह होने चाहिए, सब ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे आते हैं ग्रुप बी, जो फर्स्ट मैंने बताया मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट ऑफिसर जो है, जो ऑफिस के लिए। इसमें एज क्राइटेरिया आपका 18 से 28 साल रखा गया है। ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरीज़ के लिए। अगर आप लोग SC ST OBC या अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है रिजर्वेशन एज़ पर जो गवर्नमेंट रूल होता है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। बट जनरल के हिसाब से 18 से 28 साल जो है उम्र रखी गई है। एंड ऑफिसर स्केल 1 वैकेंसीज में 18 to 30 ईयर्स है। स्केल 2 में 21 to 32 है। एंड स्केल 3 में जो है 21 to 40 ईयर्स का जो एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब एज रिलैक्सेशन यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले में अप्लाई करना चाहते हो और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 28 + 3 या 5 यानी कि 33 ईयर्स प्लस 33 ईयर्स तक के अगर आपकी एज है तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया रहेगा। ऐसे ही SC ST OBC की हम बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर कोई फिजिकली दिव्यांगजन है तो उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे रखा गया है। एक्स सर्विसमैन का ये अलग क्राइटेरिया रहता है, ये कुछ नंबर ऑफ सर्विस वगैरह रेंडर जो भी होता है वो उन सबको पता है। ठीक है, तो आगे हम आते हैं वीडो वगैरह के केसेस में भी यहाँ रिलैक्सेशन है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स वगैरह भी रिलैक्सेशन है, तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं। ये जो PDF है जहाँ से मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बता रहा हूँ, आप इसके IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आप इसको पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे बात कर लेते हैं। ये बाकी अदर डिटेल्स है कि कौन कौन को जो फिजिकली चैलेंज या डिसेबल है उन सभी को किस किस क्राइटेरिया पर यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर EWS में है तो क्या क्राइटेरिया है, वो सारा चीज़ इसमें बताया गया है। अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए अगर आप लोग इसमें। जैसे एज हमने चेक कर लिया, वो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। मल्टीपर्पज़ या ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो उसमें आप सिर्फ ग्रेजुएट अगर है तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB एंड डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिजायरेबल है और एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर जो है उसमें आपका किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बाकी इनमें से भी कुछ अगर आपने कर रखा है इसके इक्वलेंट कोई भी आपके पास डिग्री या
अदर चीज़ है तो भी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, तो ये सब इसमें गिवन है। यहाँ भी किसी एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन ऑफिसर स्केल 2 की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट इज़ इक्वलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड ये सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है अलग से। प्लस 2 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग में एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग जो भी है उसमें एज अ ऑफिसर रैंक पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। ऑफिसर स्किल्स 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर जो है की वैकेंसीज, वहाँ पे जर्नल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर थे जो जर्नल कैटेगरीज यानी किसी भी चीज़ में, यहाँ स्पेशलिस्ट में मतलब अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जैसे आईटीज़ के लिए अलग है, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए अलग है, लॉ ऑफिसर्स के लिए अलग है। तो इनकी स्पेशलिटीज़ में मतलब अगर आप लोगों ने इसमें ग्रेजुएशन कर रखा है या जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे गए हैं, जैसे कि अगर आप आईटी ऑफिसर्स बनना चाहते हैं ऑफिसर स्केल 2 में, तो आपके पास आईटी से रिलेटेड ये जितने भी यहाँ पे कोर्सेज गिवन है इसमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन है विद 50% मार्क्स, तो आप लोग प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड। मतलब ज़रूरी नहीं बैंकिंग में ही हो, कहीं कहीं भी आपका बस जिस चीज़ का आपके पास डिग्री है जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसी रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट में ही है इसमें ऑफिसर स्केल 2 के लिए, तो उसके लिए आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशंस का वो सर्टिफिकेट आप होने चाहिए और 1 साल का एज ए चार्टेड अकाउंटेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर में आपके पास लॉ ऑफिसर से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज अ लॉ ऑफिसर इन द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं, ठीक है। या तो एडवोकेट ही रहे हो आप किसी भी मतलब कहीं आपने काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, आप लॉ काउंसिल से, एंड किसी भी जगह आप एडवोकेट हो कहीं पे मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर किसी बैंकिंग सेक्टर वगैरह इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आपने एज ए लॉ ऑफिसर काम किया है तो भी, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसके बेसिस पे आप ये ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स बन सकते हैं। ट्रेजरी मैनेजर भी आ गया यहाँ पे, एमबीए अगर आपके पास है तो, मार्केटिंग ऑफिसर एमबीए अगर आपके पास है तो, एग्रीकल्चर ऑफिसर अगर आपने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रखा है विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है एडजेसेंट, आप चेक कर सकते हैं 1 ईयर यानी एग्रीकल्चर केसेस में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ऑफिसर स्केल 3 में यहाँ पे एक्सपीरियंस 5 साल का चाहिए बैंकिंग सेक्टर में ही, प्लस यहाँ पे ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, तो इनके बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आई होप कि आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो एक बार चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर बैंकिंग सेक्टर में वो काफ़ी समय से अप्लाई करना चाह रहे थे या वो कैरियर बनाना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं, तो ये अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह आपके पास लगता है ये सब है तो उसको शेयर कर सकते हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं। अब इसमें फ़ीस कितनी लगेगी वो चेक कर लेते हैं। देखिए ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए जो अभी हमने ऊपर देखा है, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो या जर्नल ब्रांच से हो, उन सभी केसेस में जो है SC/ST PWBD के लिए यानी कि दिव्यांगजन के लिए जो है 175 रुपीज़ है टोटल, इंक्लूसिव GST इसमें इंक्लूसिव है, और अदर्स बाकी जो भी रह गए OBC जर्नल, ठीक है, या EWS या फिर एक्स सर्विसमैन, वो सभी के लिए 850 रुपीज़ जो है यहाँ पे लगेगा स्केल 1, 2, 3, 4 ऑफिसर्स वैकेंसीज में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ऑफिसर असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट की मल्टीपर्पज़ वैकेंसीज में तो भी यहाँ पे सेम वही फीस क्राइटेरिया रखा गया है।